आगे मैं रैंक वाइज बता देता हूं कि इनकी बढ़ोतरी होगी। जो भी नायक हवलदार 24 साल वाला जो 20,000 जो एरियर है वो भी लग के आएगा, तो एक बल्क में पैसा आएगा, एरियर ज्यादा मिलेगा। नायब सूबेदार जो 26,441 रुपए ले रहे हैं, सही में जेसीओ को जो है ज्यादा फायदा देना चाहती है सरकार, इस वजह से जो है कुछ और अमेंडमेंट्स उसमें होने हैं 1 रैंक 1 पेंशन में, जिसकी वजह से जो है ये समय बढ़ोतरी की मांग की गई है। लेकिन सूबेदार का जो रैंक है उसमें बेसिक पेंशन आज के डेट में। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे ही सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी का सेकंड रिवीजन के समय को बढ़ाने के लिए अपनी अर्जी लगा दी है, वैसे ही बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में निकल के आ रहे हैं दोस्तों। जैसे कि हमें दिख रहा है, मूलतः हमें दो कारण दिख रहे हैं। एक तो या तो सरकार 2024 के इलेक्शंस के नजदीक ले जाना चाहती है इस मुद्दे को, या तो फिर सरकार ने जैसे अपने हलफनामे में बताया है कि सही में टेबल्स जारी करने के लिए समय लग रहा है, इसलिए सरकार को समय की जरूरत है। लेकिन और एक तीसरा एंगल भी दिख रहा है दोस्तों कि क्या सही में जेसीओ को जो है ज्यादा फायदा देना चाहती है सरकार, इस वजह से जो है कुछ और अमेंडमेंट्स उसमें होने हैं 1 रैंक 1 पेंशन में, जिसकी वजह से जो है ये समय बढ़ोतरी की मांग की गई है। तो आगे बढ़ेंगे, इन तीनों फैक्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे दोस्तों। इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहली बात तो सरकार के पास जो सरकार ने जो रीजन दिखाया है वो आप सबको पता है कि सरकार ने ये दिखाया है कि टेबल जारी करने के लिए समय लग रहा है। ये तो हो गया सरकार का रीजन। लेकिन हमें जो रीजंस दिख रहे हैं, सबसे पहला रीजन तो दिख रहा है कि 2024 का इलेक्शन है उसके नजदीक ले जाना चाहती है। और भी एक बात अभी निकल के आ रही है कि जेसीओ को जो है ज्यादा फायदा देना चाहती है सरकार, इसलिए शायद अंदर खाने में कुछ ऐसी बात हो रही है, कुछ ऐसा कैलकुलेशन चल रहा है। तो क्या ये बात सही में सच्चाई में आगे बैठती है, तो इस बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो रिवीजन होना है या जो रिवीजन 1 रैंक 1 पेंशन 1 में हुआ है वो एवरेज के बेस पे हुआ है, अफसरों का भी उसी बेस पे हुआ है, जेसीओ का भी उसी बेस पे हुआ है। आगे मैं बताता हूं दोस्तों, अभी अफसर्स को ज्यादा क्यों हुआ। अफसर्स को ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि अफसर का पेमेंट ज्यादा है, इसलिए उनका एवरेज भी ज्यादा बैठ गया, तो इसलिए उनकी बढ़ोतरी भी ज्यादा हुई है। क्योंकि हमारा जो पेंशन डिपेंड करता है वो पेमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए अगर पेमेंट में बढ़ोतरी होती है तब जाकर के पेंशन की बढ़ोतरी होती है। आज जो ओआरओपी 2 हमें मिलना है वो 2018 में जो रिटायरीज आए हैं उनके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो 2018 में जो रिटायरीज पेंशन लेके आए हैं तो उनका जितना पेमेंट था उसी हिसाब से पेंशन लेके आए हैं। तो इस वजह से जो है पेंशन जो डिपेंड करता है पेमेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए अगर अफसर्स का ज्यादा पेमेंट है तो उनको ऑब्वियसली ज्यादा पेंशन भी मिल रहा है, इस वजह से उनका एवरेज पेंशन भी ज्यादा बैठेगा। और अगर जेसीओ का कम है तो उसी हिसाब से कम बैठेगा, लेकिन जो फॉर्मूला है वो सेम है, एक बराबर है दोस्तों। आगे मैं बढ़ता हूं, अगर जेसीओ को फायदा देने के लिए सही में कार्रवाई करना है तो जो 7 नवंबर 2015 का लेटर है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 7 नवंबर 2015 का लेटर क्लियर बोलता है कि एवरेज निकलेगा सेम रैंक सेम लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से, उस एवरेज से नीचे जितने होंगे उनको एवरेज तक लाया जाएगा, यही है ओआरओपी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर फायदा ज्यादा देना है जेसीओ को या किसी को भी जिसका भी पेंशन कम है उसको अगर ज्यादा फायदा देना है तो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा दोस्तों सरकार को। 7 नवंबर 2015 के बेस पे ये ओआरओपी चल रहा है, अगर अलग से कुछ करना है तो 7 नवंबर 2015 का जो लेटर है उसको निरस्त करना पड़ेगा और दूसरा लेटर दूसरा फॉर्मूला जारी करके जो है लागू करना पड़ेगा ओआरओपी, तब जाकर के ये पता चलेगा कि हाँ अलग से कुछ करना चाहती है सरकार। अदरवाइज अगर उस ओआरओपी के जो लेटर है जो बेस है 7 नवंबर 2015 का लेटर, उसको अगर चेंज नहीं करती सरकार तो कहां से अलग से होगा, कुछ भी नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो जब तक वो 7 नवंबर 2015 वाला जो रूलिंग है वो चेंज नहीं हो जाता, इसमें कोई किसी को ज्यादा फायदा किसी को कम फायदा वाली बात का सवाल ही नहीं आता दोस्तों। आगे मैं बता दूं दोस्तों कि सरकार जो बोल रही है कि समय लग रहा है टेबल जारी करने के लिए, जो ओआरओपी 1 निकला था दोस्तों उसका नोटिफिकेशन 7 नवंबर 2015 को निकाला गया था और जो टेबल निकाले गए थे वो 3 फरवरी 2016 को 3 महीने से भी कम के समय में निकाला गया था। तो अब कौन से टेबल बना रहे हैं जिसकी वजह से जो है इतना समय लग रहा है। तो यहीं पर एक डाउट हो जाता है कि क्या टेबल्स में ऐसी कुछ फेरबदल होने वाली है जिसकी वजह से जो है सही में किसी को ज्यादा फायदा दिलाने के लिए, जिनको नुकसान हो रहा है उनको ज्यादा फायदा दिलाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि सरकार ने अपने हलफनामे में बोला है कि टेबल जारी करने के लिए समय ज्यादा लग रहा है,
तो पहली बार जब टेबल जारी किया था वहां तो 3 महीने भी समय नहीं लगे थे, अभी किस लिए ज्यादा लग रहा है वो तो सरकार जाने। अगली बात दोस्तों, अगर 7 नवंबर 2015 का लेटर चेंज होकर के कुछ और रूलिंग नहीं आता तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। जैसे पहले ओआरओपी में बढ़ोतरी हुई थी उसी हिसाब से बढ़ोतरी होगी, चाहे वो पेंशन आज 2019 में हमें मिल जाता बढ़ोतरी ओआरओपी का, या जाकर के 2023 में मिले, बात एक ही रहेगी। हाँ, ज्यादा समय होने की वजह से एरियर ज्यादा जरूर मिलेगा, क्योंकि जो चीज अगर 2019 में ही मिल जाता तो हमें एरियर नहीं मिलता, सिर्फ पेंशन की बढ़ोतरी होती। लेकिन आज अगर 2022-23 में जाके मिलेगा तो उसमें ये जो 3-4 साल का जो एरियर है वो भी लग के आएगा, तो एक बल्क में पैसा आएगा, एरियर ज्यादा मिलेगा, उतना ही फर्क होगा, बाकी कोई भी फर्क नहीं होगा। यही जैसे कि मैंने बताया, मोर टाइम मोर एरियर, यानी कि अभी 3.5 साल 4 साल हो गया तो ज्यादा एरियर मिलेगा। अब आगे मैं बताता हूं दोस्तों, अब एक टेबल यहां मैंने बना के रखा है, क्या टेबल है ये आप समझिए। जो सिपाही है उसका जो है ओआरओपी में 6665 जो है पिछला ओआरओपी में उसका एग्रीगेट निकला था, जिसका आज पेंशन जो है 17,130 है, जिसका भी 6665 यानी कि जिसको भी ओआरओपी का फायदा मिला है उसका आज के डेट में बेसिक पेंशन 17,130 है, तो इसकी तो बढ़ोतरी होगी। आगे मैं रैंक वाइज बता देता हूं कि इनकी बढ़ोतरी होगी। जो भी नायक, जो 22 साल वाला नायक 18,427 रुपए ले रहा है उनकी भी बढ़ोतरी होगी। हवलदार 24 साल वाला जो 20,067 रुपए ले रहा है उसकी भी बढ़ोतरी होगी। और हवलदार जो 26 साल वाले जो 20,548 रुपए ले रहे हैं पेंशन, उनकी भी बढ़ोतरी होगी। नायब सूबेदार जो 26,441 रुपए ले रहे हैं उनकी भी बढ़ोतरी होगी। नायब सूबेदार 28 साल वाले जो 27,607 रुपए ले रहे हैं उनकी भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन सूबेदार का जो रैंक है उसमें बेसिक पेंशन आज के डेट में मिनिमम बेसिक पेंशन 31,529 और 30 साल वाले सूबेदार का 32,614 रुपए है। ये एक डाउटफुल केस है, क्योंकि इस रैंक में एवरेज क्या बैठेगा उसका गारंटी नहीं दे सकते अभी, क्योंकि जो बेसिक पेंशन है 2018 में आए हुए सूबेदार का, उनका बेसिक पेंशन जो है पुराने वाले से थोड़ा सा कम है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे सूबेदार हो सकते हैं जिनका बेसिक पेंशन ज्यादा हो, जैसे कि आरटीजेसीओज वगैरह भी होते हैं जो सूबेदारी रैंक में जो है पेंशन आए हुए होते हैं, उनमें बहुत सारे जेसीओज हैं जिनका बहुत बेसिक पेंशन होता है। तो उनके साथ अगर एवरेज निकला मिनिमम के साथ मैक्सिमम का, तो हो सकता है इस वाले अमाउंट से, जो आज कम से कम का अमाउंट है सूबेदार का, उससे ऊपर अगर बैठ जाए तो उनको फायदा मिलेगा। लेकिन सही में जेसीओज ओआर या जिसको ज्यादा नुकसान हुआ है उसको फायदा देना चाहती है सरकार। तो इन्हीं रीजंस के बारे में अभी मैंने थोड़े बहुत बातें आपको बता दी। अब आप भी समझदार हैं, आप भी समझ जाएंगे कि क्या रीजन हो सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों को आप सबको बताने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।